हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगशियन और शिचेंग दोनों की वेडिंग अच्छे से हो गई थी। घर आकर लेंचरिन ने उन्हें लंबा सा लेक्चर दिया था। वांगजी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और विंग उसके एक्सप्रेशन देखकर हंस रहा था। फाइनली बहुत देर लेक्चर देने के बाद लेंचरिन ने उन्हें छोड़ ही दिया। विंग वांगजी के साथ उसके कमरे में आया। कमरे में सैंडलवुड की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। विंग ने एक गहरी सांस ली। वो कहता है, ये कितनी प्यारी फ्रेग्रेंस है, तुमसे भी ऐसी ही खुशबू आती है। इस पर वांगजी ने स्माइल किया। डोर लॉक करने के बाद वांगजी विंग के पास आया और उसने उसे उसकी वेस्ट से टाइटली पकड़ा। विंग उसे देखकर कहता है, क्या? इस पर वांगजी उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने उसका चेहरा खुद से दूर कर दिया। उसे देखकर कहता है, तुम्हें पहले शार ले लेना चाहिए। लेकिन वांगजी ने सडनली विंग को अपनी गोद में उठाया। विंग उसे देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पर वांगजी उसे बेड की तरफ ले जाकर कहता है, शार लेने की क्या जरूरत है जब अभी हम ऐसे होने ही वाले हैं। उसने विंग को बेड पर रखा और खुद उसके ऊपर आ गया। वो विंग के नेक को किस करने लग गया था। उसके हाथ विंग के शर्ट में जा रहे थे। विंग उससे कहता है, लानजान, कि तुम में जरा सा भी पेशेंस नहीं है, मुझे गुदगुदी हो रही है, हाथ हटाओ। लेकिन वांगजी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो उसकी चेस्ट पर अपने हाथ फहरा रहा था। तभी विंग ने उसका हाथ टाइटली पकड़ लिया। वांगजी ने उसे अपनी सैड आईज से देखा, जैसे कि वो उसे बैक कर रहा हो कि वो उसे किस करने दे। विंग ने स्माइल किया। वांगजी उसे फिर से किस करने लग गया था। वो विंग के लोअर लिप्स पर निबल कर रहा था। वांगजी का किस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और जेंटल था, लेकिन ये जेंटलनेस ज्यादा देर नहीं रही। सडनली वांगजी अग्रेसिव होने लगा। उसने अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट करी। विंग को तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसने वांगजी को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वांगजी ने टाइटली उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और वो अग्रेसिवली उसे किस करने लगा। विंग तो बस उसकी चेस्ट पर हिट कर रहा था। जैसे वांगजी ने ये रियलाइज किया कि अब विंग के लिए ज्यादा हो गया है, उसने उसे छोड़ दिया। वो उसके चेहरे को देख रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वो पाउट करके कहता है, यू बीस्ट, मुझे मार दोगे क्या? इस पर वांगजी ने स्माइल किया और वो उसके नेक में स्नगल करने लगा। धीरे धीरे वांगजी ने उसके क्लोथ्स को उसकी बॉडी से हटाया। विंग बेड पर नेकेड लेटा हुआ था। वो वांगजी को देखकर कहता है, लानजान, क्या तुम मुझे इसी तरीके से देखने वाले हो? क्योंकि वांगजी बस उसे देखे जा रहा था। विंग अननोइंग होकर कहता है, हटो, मुझे उठने दो। लेकिन वांगजी ने उसे उसके शोल्डर से फिर से पुश किया। वो उसके पास जाकर उसके कान में विस्पर करके कहता है कि मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता हूँ, तुम इतने ब्यूटीफुल हो। शाइनेस की वजह से विंग का चेहरा बिल्कुल रेड हो गया था। उसने सॉफ्टली स्माइल किया। वो वांगजी को देखकर कहता है, तो फिर क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ? मैं नेकेड हूँ और तुमने अभी भी कपड़े पहन रखे हैं, ये फेयर नहीं है। थोड़ी ही देर में वांगजी भी उसके सामने बिल्कुल नेकेड था। विंग ने उसे अपनी तरफ खींचा और वो दोनों फिर से किस करने लगे। थोड़ी देर में उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो गया था। थोड़ी देर में विंग की मॉर्निंग सुनाई देने लग गई थी और शायद उनकी ये एक्टिविटी पूरी रात चली। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल वांगजी जल्दी उठ गया था। उसने अपने बगल में विंग को देखा, जो बहुत ही शांति से सो रखा था। उसके बाल मैसी हो रखे थे। उसकी पूरी बॉडी लव बाइट से भरी हुई थी। हर जगह पर वांगजी ने हिकी दे रखी थी। वांगजी उसके बगल से धीरे से उठा क्योंकि वो विंग को जगाना नहीं चाहता है। विंग जरूर थक गया होगा। वांगजी ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बाद उसने अपना मॉर्निंग रूटीन किया। सुबह के 10 बज गए थे। बाहर बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई थी। वांगजी कितनी देर से विंग को जगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सब लोग ब्रेकफास्ट पर उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विंग है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब भी वांगजी उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटा रहा है, विंग दोबारा नींद में उस ब्लैंकेट को खींचकर अपने चारों तरफ उसे रैप कर दे रहा है। अब तो वांगजी उसे जगाते जगाते थक गया। उसने गहरी सांस ली। वो उसके पास बैठकर उसके माथे को छूकर कहता है, विंग, क्या तुम आज उठ नहीं रहे हो? 10 बज गए हैं, चलो, कि तुम्हें भूख नहीं लगी है? उसकी बात सुनकर विंग
नींद में बड़बड़ाकर कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर और सोना है, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। अब वांग जी के लिए बहुत हो गया था, इसलिए उसने ब्लैंकेट के साथ ही विंग को उठाया और वो उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने टब पहले से ही भर रखा था और उसने विंग को उस पानी से भरे टब में डाल दिया। इस सडन मूवमेंट से विंग की आंखें खुल गई। उसने देखा तो पानी से भरे टब में था और ब्लैंकेट अभी भी उसके चारों तरफ रैप था। उसने डिसबिलीफ में वांग जी की तरफ देखा, जो उसके सामने अपनी आर्म्स को फोल्ड किए खड़ा था और उसके चेहरे पर एक मिस्चीवियस सी ग्रिन थी। वो स्माइल करके कहता है, इस ठंडे पानी से तुम्हारी नींद खुल जाएगी। पिछले 1 घंटे से मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, तुम तो ऐसे सो रहे हो जैसे इसके बाद तुम्हें कभी सोने का मौका ही नहीं मिलेगा। विंग को उसकी ऐसी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र शेल्फ पर रखे कुछ बॉटल्स पर गई तो उसने उन बॉटल्स को उठाकर वांग जी की तरफ फेंका। वो गुस्से में उसे देखकर कहता है, यू बास्टर्ड इडियट, तुम पागल हो गई हो क्या। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी पूरी बॉडी दर्द कर दी है और ऊपर से तुमने मुझे इस ठंडे पानी में डाल दिया। वांग जी तो जैसे तैसे उन बॉटल से बच गया था और वो विंग की हरकतें देखकर हंसने लग गया था। विंग जो कि उस टब से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लैंकेट ने उसको रैप कर रखा था, इसलिए विंग को उठने में दिक्कत हो रही थी। वांग जी उसे देखकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से तुम गिर जाओगे। विंग ने उसे गुस्से में देखा। वो कहता है, तुम स्टूपिड हो क्या तुम इस ब्लैंकेट को भी नहीं हटा सकते थे। विंग गुस्से में उस ब्लैंकेट को अपनी बॉडी से हटाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उसके पास आया, वो उसे शांत करके कहता है, ठीक है, आई एम सॉरी, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसने उस ब्लैंकेट को विंग की बॉडी से हटाने में मदद करी। वांग जी उसे देखकर कहता है, जल्दी से शार लो और तैयार होकर नीचे आ जाओ, सब लोग ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे हैं, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी। विंग गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है, यहाँ से चले जाओ, भूख तो मुझे लगी है और ब्रेकफास्ट के बजाय मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस बात पर वांग जी को हंसी आई। वो अपना पेट पकड़कर विंग को देखकर हंसने लग गया था। विंग उसे देखकर कहता है, तुम जा रहे हो या नहीं। वो फिर से शेल्फ में कुछ ढूंढने लग गया था। वांग जी से देखकर कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसने आसपास गिरी उन शैम्पू और शार जेल की बोतल्स को उठाया जो विंग ने उसके ऊपर फेंकी थी। उन्हें विंग को देखकर कहता है, ये लो, क्या तुम इन्हें ढूंढ रहे हो। विंग ने उसके हाथ से उन्हें जोर से छीना तो वांग जी कमरे से बाहर भागकर कहता है, जल्दी करना। वांग जी के जाने के बाद विंग ने शार लेना स्टार्ट किया। उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। शार लेने के बाद जब उसने खुद को मिरर में देखा तो उसकी पूरी बॉडी बाइट मार्क से भरी हुई थी। वो उन्हें छूकर कहता है, शेमलेस बीस्ट कहीं का, उसने मेरी पूरी बॉडी पे कितने सारे मार्क दे दिए। वांग जी डाइनिंग रूम में आ गया था जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। लनी वांग जी को देखकर कहती है, जानगा अब और कितनी देर करने वाले हैं, लगता है आज ये ब्रेकफास्ट लंच के टाइम पर खाया जाएगा। वो पीछे देखकर कहती है, और विंग कहाँ पर है। इस पर वांग जी उसे देखकर कहता है, अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम खाना खा क्यों नहीं लेती हो। वो अपनी सीट पर बैठ गया था। शिचिन उसे देखकर कहता है, आशियन कहाँ है। वांग जी ने शिचिन को देखा। वो कहता है, वो आ रहा है, बस रेडी हो रहा है। इस पर जियांग चैंग कहता है, क्या वो जाग गया। वो बहुत ही लेट जागता है, पता नहीं उसकी वजह से मुझे कितनी बार अपनी क्लासेस के लिए लेट होना पड़ा था। इस पर सब लोगों ने स्माइल किया। तभी पीछे से विंग कहता है, यू एंग्री बर्ड ग्रम्फी, मैंने कब तुम्हें लेट करवाया, ये सब कुछ झूठ है। वो बैठकर कहता है, क्या तुम मेरे बारे में रूमर्स फैला रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस पर जियांग चैंग कहता है, कौन रूमर्स फैला रहा है, ये तो दिख ही रहा है। लन चिरेन ने उन सबको देखा। वो कहता है, तुम लोग ये बहस बाद में कर लेना, पहले नाश्ता कर लो, मुझे देर हो रही है। लन चिरेन की आवाज़ सुनकर सब लोग चुप हो गए थे और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगे। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद लन चिरेन ने वांग जी को देखा। वो उसे देखकर कहता है, तुम्हें आज ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सॉन्गलैन से बात करी है, वो वहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। वांग जी अपने अंकल को देखकर कहता है, अंकल इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इस पर चिरेन उसे देखकर कहता है, तुम्हें कोई भी ज़रूरी काम नहीं है, मैंने सॉन्गलैन से बात की है, वो वहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा, तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग उसे देखकर कहता है, लानजान अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या तुम हर समय काम करते रहते हो। वो लन चिरेन को देखकर कहता है, और अंकल आपको भी हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है,
आप भी हमारे साथ रुक सकते हैं ना? इस पर चिरन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे देखकर कहता है, विंग, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेनी, शिचन और वांगजी का मुंह तो सरप्राइज में खुला का खुला रह गया था। उनके अंकल के चेहरे पर स्माइल, और वो इतने प्यार से बात कर रहे हैं। ये तो उनके लिए नया एक्सपीरियंस है। लेनी अपने फादर को देखकर कहती है, बाबा, आपने इतने प्यार से हमसे तो कभी बात नहीं की। लेनचिरन अपनी सीट से उठ गया। वो उन्हें देखकर कहता है, हाँ, इसीलिए तुम इतने बड़े बड़े हुए हो। और इसके बाद वो वहां से चला गया। लेनी ने अपने ब्रदर्स की तरफ देखा। वो कहती है, बाबा का मतलब क्या था? शिचन उसे देखकर कहता है, तुम्हें अपने छोटे से दिमाग पर इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लेनी ने मुंह बना लिया। वो शिचन को देखकर कहती है, हुआनगा, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उस पर शिचन कहता है, अरे नहीं, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? और फिर वो हंसने लगा। बाकी सब लोग भी हंस रहे थे। लेनी सबको देखकर कहती है, हाँ हाँ, मुझे पता है, आप सब लोग मिलकर मेरी टांग खींच रहे हैं। फिर वो वांगजी को देखकर कहती है, जानगा, अब आप घर पर ही रुक रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले, प्लीज। हम कब से बाहर नहीं गए हैं, और वैसे भी आप लोगों ने क्या मुझे मिस नहीं किया? इस पर वांगजी उसे टीज करके कहता है, तुम्हें कौन मिस करेगा, हमें घर में शांति पसंद है। लेनी तो अपने पैर पटकने लग गई थी। तभी विंग सबको देखकर कहता है, क्यों ना हम अम्यूजमेंट पार्क चलें? लेनी एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ, हमें वहीं चलना चाहिए, प्लीज चलते हैं ना? तभी जियांग चेंग विंग को देखकर कहता है, अम्यूजमेंट पार्क, तुम कोई बच्चे हो? विंग मुंह बना के कहता है, ग्रम्फी एंग्री बर्ड, तुम यहीं रहो, तुम्हें कौन लेके जा रहा है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। लानजान, प्लीज चलते हैं ना? उस पर वांगजी ने शिचन की तरफ देखा। शिचन कहता है, हम जा सकते हैं। जियांग चेंग कहता है, क्या तुम भी? शिचन उसकी तरफ देखकर कहता है, जियांग चेंग, तुम घर में बैठे बैठे क्या करोगे? आज हमारे पास टाइम है, तो हम जा सकते हैं, चलो उठो और तैयार हो जाओ। लेनी उठकर कहती है, सबके सब 5 मिनट में तैयार होकर आओ, मैं किसी का वेट नहीं करूंगी। फिर सब लोग तैयार होने चले गए थे। 5 मिनट से पहले ही वो सब लोग वापस हॉल में आ गए थे। लेनी देखकर कहती है, वेरी गुड। और फिर वो सबके सब अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए निकल गए। पार्क पहुंचकर शिचन ने उनके लिए टिकट्स कलेक्ट करी, और उसके बाद वो सब लोग अंदर गए। अंदर जाते ही लेनी और विंग दोनों ही उनकी नजरों से ओझल हो गए। जियांग चेंग इधर उधर देखकर कहता है, ये दोनों कहाँ पर गए? इस पर शिचन ने एक तरफ इशारा किया। जियांग चेंग अपना हेड शेक करके कहता है, विंग, उसे अम्यूजमेंट पार्क आना बहुत पसंद है, बचपन में हम बहुत आया करते थे। शिचन उसे देखकर कहता है, लेकिन तुम एक्साइटेड नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर आना पसंद नहीं है? जियांग चेंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। वांगजी की नज़र विंग और लेनी पर थी। वो दोनों ही फ्लाइंग चेयर की सवारी कर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन दोनों ने अपने हाथ हवा में खोल रखे थे। वांगजी विंग को इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी शिचन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसे देखकर कहता है, क्या तुम भी उसकी सवारी करना चाहते हो? इस पर वांगजी ने मुंह बनाया। शिचन कहता है, जियांग चेंग, तुम्हें मालूम है, बचपन में वांगजी को यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो हर बार माँ को मनाया करता था ताकि वो बाबा से परमिशन ले, ताकि वो हम लोगों को यहाँ पर लेकर आ सके। इस पर जियांग चेंग ने स्माइल करी। वो वांगजी को देखकर कहता है, वैसे मिस्टर लैन को देखकर लगता नहीं है कि उन्हें भी ये सारी चीज़ें पसंद होंगी। इस पर शिचिन ने कंफ्यूजन में जियांग चेंग को देखा। वांगजी भी जियांग चेंग को ही देख रहा था। जियांग चेंग कहता है, क्या हुआ? इस पर वांगजी कहता है, क्या तुम मुझे मिस्टर लैनी बुलाओगे? जियांग चेंग ऑकवर्डली हंसकर कहता है, वो एक्चुअली मुझे कुछ और बुलाने की आदत नहीं है। वांगजी बिना उसे देखे कहता है, तुम मुझे लानजान बुला सकते हो, मेरी फैमिली मुझे उसी नाम से बुलाती है। इस पर जियांग चेंग ने नोट किया। तभी लैनी और विंग दौड़कर उनके पास आए। विंग वांगजी का हाथ पकड़कर कहता है, लानजान, शिचिनगा, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? चलो ना, कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो जियांग चेंग को देखकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें तो यहाँ पर आना पसंद है ना? प्लीज़ जियांग चेंग, चलो ना। जियांग चेंग उसे देखकर कहता है, ठीक है, चलते हैं, तुम मरो मत। वो देखकर कहता है, कहाँ जाना है? इस पर विंग ने कैरिश व्हील की तरफ इशारा किया। वो वांगजी का हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले गया। पीछे से शिचिन, जियांग चेंग और लैनी भी आ रहे थे। सब लोगों ने
फेरिस व्हील की सवारी की। विंग तो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। वांगजी को भी ये राइड बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। उसे अपने बचपन की याद आ रही थी, किस तरीके से वो अपने मदर के साथ और अपने ब्रदर के साथ यहाँ पर आया करता था। और आज न जाने वो कितने टाइम के बाद यहाँ पर आ रहा है, वो भी सिर्फ विंग की वजह से। दूसरी तरफ विंग के लिए आज का दिन एक लॉटरी की तरह था। अम्यूजमेंट पार्क में जितने गेम्स होते हैं विंग ने वो सब खेले और वांगजी को भी खिलवाया। वांगजी को भी विंग की हर डिमांड पूरी करनी पड़ी। उन लोगों ने आज का दिन बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। पूरा दिन उन लोगों ने वहीं बिताया था। इस चक्कर में उन्होंने लंच भी स्किप किया। शिचन कहता है हम लोगों को बहुत देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। सब लोगों ने अग्री किया, लेकिन विंग और लेनी का मन अभी भी घर जाने को नहीं हो रहा था। विंग शिचन को देखकर कहता है शिचन का थोड़ी देर और रुकते हैं ना। इस पर वांगजी कहता है विंग बहुत टाइम हो गया है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? इस बात पर विंग ने पाउट किया। जियांगचेंग कहता है ओ गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही है? लेनी कहती है जियांगचेंग शिचन का बस कुछ देर और, हम कितने टाइम बाद आए हैं, प्लीज। लेनी का साथ देते हुए विंग भी कहता है शिचन का प्लीज बस एक गेम। वांगजी ने उसे उसकी वेस्ट से पकड़ लिया था। वो उसके चेहरे को देखकर कहता है तुमने सारे गेम्स तो खेल लिए, अब क्या खेलना चाहते हो? इस पर विंग उसकी तरफ विंग करके कहता है हमने रोलर कोस्टर की राइड तो की ही नहीं। जियांगचेंग उसे डिसबिलीफ में देखकर कहता है कि सच में वो छूट गया। इस पर विंग ने नोट किया। शिचन उन लोगों को देखकर हंस रहा था। विंग ने सडनली वांगजी और शिचन का हाथ पकड़ लिया। वो उन दोनों को खींचकर कहता है रोलर कोस्टर की राइड तो मैं लेकर रहूंगा और आप लोगों को भी मेरे साथ रुकना ही पड़ेगा। शिचन और वांगजी दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने अपना हेड शेक किया। उन्हें पता है कि विंग जब तक उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तब तक वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगा। जियांगचेंग भी उन लोगों के पीछे पीछे आने लगा। रोलर कोस्टर की राइड के लिए वो सब लोग तैयार थे। वांगजी ने अपनी सीट को टाइटली पकड़ा था तो विंग उसे देखकर कहता है डोंट टेल मी कि तुम्हें डर लग रहा है। इस पर वांगजी उसकी तरफ देखकर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग हंसकर कहता है ओ माय गॉड, तो माइटी लान वांगजी को रोलर कोस्टर में आने से डर लगता है। इस पर वांगजी उसे देखकर कहता है मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने मन से कहानियां बना रहे हो। इस पर विंग को हंसी आ गई। वो उसके हाथों को सीट से हटाकर कहता है अगर ऐसा है तो तुम इस सीट को इतना टाइटली क्यों पकड़ रहे हो? इस पर वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा तो विंग उसका मजाक उड़ाने लगा। वांगजी से देखकर कहता है तुम घर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। इस पर विंग उससे कहता है तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन अगर तुम्हें सच में डर नहीं लगता है तो इस सीट को छोड़ो। जैसे ही रोलर कोस्टर स्टार्ट हुआ वांगजी जोर से चिल्लाने लगा। उसे सच में डर लग रहा था। विंग उसे देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहा था और साथ ही शिचन भी। शिचन को वांगजी पर दया आ रही थी। उसे पता है कि वांगजी को बचपन से ही रोलर कोस्टर से डर लगता है, इसीलिए अभी तक उन लोगों ने रोलर कोस्टर की सवारी नहीं की थी और वांगजी इस बात से खुश भी था। लेकिन सडनली विंग के दिमाग में ये चीज़ आ गई। वांगजी ने टाइटली अपनी आंखें बंद कर रखी थी। विंग उसे देखकर अभी भी हंस रहा था। फिर सडनली उसने वांगजी का हाथ पकड़ा। वो चिल्लाकर वांगजी से कहता है डरो मत, अपनी आंखें खोलो। लेकिन वांगजी ने अभी भी अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी थी। विंग ने उसके हाथ को शेक किया। वो उसे चिल्लाकर कहता है मैंने कहा ना डरने की कोई भी बात नहीं है, अपनी आंखें खोलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वांगजी ने विंग के हाथ को और टाइटली पकड़ा। विंग उसके हाथ को स्क्वीज कर रहा था तो वांगजी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। विंग चिल्लाकर कहता है अपने हाथों को अपनी सीट से हटाओ, उन्हें हवा में उठाओ, ट्रस्ट मी तुम्हें मजा आएगा। धीरे धीरे वांगजी विंग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगा और थोड़ी देर में उसने अपने हाथों को हवा में उठा लिया था। विंग बहुत जोर से चिल्ला रहा था तो वांगजी भी उसके साथ चिल्लाने लगा। धीरे धीरे उसका सारा डर गायब होने लगा और अब वो इस राइड को एंजॉय करने लगा। फाइनली वो राइड खत्म हुई। वो सब लोग नीचे आ गए थे। वांगजी के पैर बिल्कुल नम हो गए थे। उन्हें अपने पैरों में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ फील नहीं हो रही थी, इसलिए वो वहीं पर नीचे बैठ गया। विंग उसकी हालत को देखकर जोर जोर से हंस रहा था और साथ ही जियांगचेंग भी सरप्राइज था। उसने सोचा नहीं था कि वांगजी इस तरीके से डर जाएगा। शिचन को तो अपने भाई के बारे में पता ही था और साथ ही लेनी को भी। शिचन विंग को देखकर कहता है आशियन तुम्हें लानजान पर इस तरीके से हंसना नहीं चाहिए, वो बचपन से ही डरता है। इस पर विंग अपनी हंसी रोककर वांगजी के पास बैठ गया। वो उसकी पीठ को सहलाकर कहता है क्या तुम ठीक हो?
वांग जी ने धीरे से नोट किया तो विंग ने उसे हक कर लिया। वो उसके माथे पर किस करके कहता है, माई बेबी लांजान, अगली बार हम आएंगे तो रोलर कोस्टर की राइड नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। इस पर वांग जी ने उसकी तरफ देखा तो विंग फिर से हंसने लगा। शिचन वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, लांजान तुम ठीक हो ना? इस पर वांग जी ने नोट किया। वो अपने भाई का हाथ पकड़कर अपनी जगह से उठ गया। वापस घर आते आते उन लोगों को रात हो गई थी। लेनी बटलर को देखकर कहती है, सबके लिए जल्दी से डिनर लगा अंकल, बहुत ज्यादा भूख लग गई है। चिरन तो ऑलरेडी अपना खाना खाकर अपनी स्टडी में चला गया था। फिर उन सब लोगों ने साथ में मिलकर डिनर किया और फिर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सब लोग बहुत ज्यादा थक गए थे। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।